नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। विपक्षी पार्टियों ने जहां प्रत्याशी को अपने हाल पर छोड़ दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक निकाय चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर क्षेत्र के 12 जिलों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को निकाय चुनाव में जीत का मंत्र देने के लिए शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आजमगढ़ आए। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठकर जीत की रणनीति तैयार की। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होना है। इसी सिलसिले में गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें निकाय चुनाव से जुड़े सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के काम के बदौलत चुनाव में वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में बड़े जनादेश के साथ जीत दर्ज करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। हमने हार की समीक्षा की है और हम पुरानी रणनीति के साथ नगर निकाय चुनाव में जा रहे हैं। कहा कि चुनाव में हमारा मुख्य मुद्दा डेवलपमेंट होगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने विकास के क्षेत्र में काफी काम किया है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी पर लगाम, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र को खत्म करके जो हमने काम किया उसी को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। 9 मंडलों में 9 कमिश्नरियों में प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है और शेष 9 कमिश्नरियों में 11 तारीख को मतदान होना। तो आज गोरखपुर क्षेत्र की हमारे संगठन की बैठक है। इसमें चुनाव की व्यवस्था से जुड़े सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और हम लोग चुनाव तक के काम जो हम लोगों को करने हैं संगठनात्मक दृष्टि से, उनकी चर्चा और उसकी योजना हम लोग बनाएंगे। सर, इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 के पहले तो भाजपा पूरी ताकत से लड़ रही चुनाव। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता, मेहनत, संपर्क और लगातार जो जनता के बीच में हमारा संपर्क संवाद है और हमारी सरकारों ने, माननीय योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर हम जनता के बीच में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी हमने पूरी रूपरेखा, पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े जनादेश के साथ नगर निकाय चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं गया भारतीय जनता पार्टी का। निकाय चुनाव में उसकी भरपाई होगी। आजमगढ़ में 10 निश्चित रूप से कुछ क्षेत्रों में, कुछ जगह परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते हमने अपनी समीक्षा की है और उन कारणों को पूरी जानकारी करके उन कारणों को समझने का प्रयास किया जिनके कारण परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है और पूरी तैयारी के साथ हम जनता के बीच में हैं। क्या मुद्दे रहेंगे? मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? ये मुख्य मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट है, विकास है और हमारी सरकार ने विकास के नाम पर योगी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं विकास के, उनकी सब सर्वत्र चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र का समूल, ये सारे विषय हम लोगों ने जो काम किए हैं पिछले 6 वर्षों में योगी जी की सरकार ने, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हों या स्वच्छता से जुड़े विषय हों या स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों या जो भी सरकार ने आम आदमी के लिए नगरीय क्षेत्रों में काम किए हैं, हम पूरे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। सर, आपका क्या संदेश है? निश्चित रूप से सरकार, समाजवादी पार्टी के सरकारों का कालखंड आप देखोगे, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के समय रहे हों या समाजवादी पार्टी के 2012 से 17 तक का जो कार्यकाल था, जिसमें माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंक दिया था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे कानून का भी राज हो या उत्तर प्रदेश को
हमने एक बेहतर माहौल दिया है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेशक, चाहे देश के निवेशक हो या विदेश के निवेशक हो, निवेश करने के लिए आतुर हैं। सर, गुटबाजी और बगावत ये पार्टी के लिए कई जगह दिखने को मिल रही है और आजमगढ़ में भी ये है। ये बहुत बड़ा चुनाव है। अब आप 17 नगर निगम हैं और 199 नगर पालिकाएँ हैं, 544 नगर पंचायत है, लगभग 14,000 वार्ड। तो इतने बड़े स्तर पर निर्णय करना, पार्टी को एक अनुशासन के साथ बांधे रखना, लोगों की बहुत अपेक्षाएं रहती हैं, सब कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है लड़ने की। तो हम लोग एक परिवार भाव की तरह लोगों को समझा बुझाकर अनुशासन के दायरे में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कहीं समस्या है, लेकिन भाजपा परिवार की तरह चलती है और हम सबको समझा बुझाकर अपने परिवार को एक जगह अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पीछे खड़ा रखें। अध्यक्ष जी, नगर पालिका की तो बहुत सारी समस्याएं हैं शहर की। दो प्रमुख समस्याएं हैं, एक सीवर लाइन और दूसरा ऐसे सीवर लाइन आज 15 साल से बिछ रहा है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। समय समय पर खोदा जाता है, सड़क बन जाती है, नाली कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद फिर खोद दिया जाता है। दूसरी समस्या ये केबिल वाला अंडरग्राउंड केबिल का 100 करोड़ रुपए उस पर पिछले सरकार ने, सपा सरकार में 100 करोड़ रुपया उस पर आवंटित हुए थे। वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भीड़ चढ़ गया, आज तक वो चालू नहीं हुआ। जगह जगह के वो जंक्शन बॉक्स उल्टे पड़े हैं, केबिल बाहर लगा है, लोगों को करंट मार देता है, कभी जानवर मर जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या नगर पालिका परिषद। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि हमने जो हमारी योजनाएं हैं, आम आदमी से जुड़े विषय हैं, हमने उस पर बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हमने सारे समस्याओं का निराकरण कर दिया। हमने अच्छा करने का प्रयास किया है और आपने जो विषय रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार और आगे अच्छा कैसे हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, अखिलेश जी लगातार अभी प्रयागराज की घटना को लेकर हमलावर लगातार हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कुछ बहुत बड़ा राज छिपाने के लिए उस हत्याकांड को करा दिया और सबूत मिटाने के लिए किया। देखो, ये बहुत संवेदनशील विषय है और इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया है और सरकारी एजेंसी बहुत गहनता से इन सारे विषयों की जांच कर रही है और जो जो विषय जांच में सामने आएंगे सरकार उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश में अराजकता करने वालों का, माफिया तंत्र विकसित करने वाले लोगों का कोई स्थान नहीं है और हम सब संकल्पित हैं कि इस प्रकार के तंत्र को समूल नष्ट करने के लिए सरकार योगी जी के हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।